तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले भाग में देखा था कि विक्रम के दोस्तों को भूत भवन में पकड़ के ले गए थे और विक्रम अपने दोस्तों को बचाने भवन में जाता है। और अब आगे विक्रम भूतों के संसार में भवन के अंदर घूमता रहा, लेकिन उसे अपने साथियों का कोई संकेत नहीं मिला। धीरे धीरे उसे एक विशेष कमरे का पता चला जो भूतों का भविष्य देखने के लिए सुनाया जाता था। विक्रम देखने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गया। कमरे में पहुंचते ही उसे एक रहस्यमय बाबा मिला जो अद्भुत दिख रहे थे। वह बाबा भूतों के भविष्यवाणी करते थे और सभी के भविष्य को देखकर उन्हें जीवन का मार्गदर्शन देते थे। विक्रम भी उत्साहित होकर उनसे अपने साथियों के बारे में पूछने लगा। बाबा ने एक चाय कप को अपने हाथ में धरकर कहा, लड़के, तुम्हारे दोस्तों का जीवन अभी भी खतरे में है, पर जब तुम उन्हें खोजोगे तो तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। विक्रम ने बाबा से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने दोस्तों को कैसे ढूंढूं और उन्हें खतरों से कैसे बचाऊं। बाबा ने एक मंत्र सिखाया और कहा, यह मंत्र तुम्हारे साथियों को बचाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखना यह मंत्र बहुत प्रभावकारी है। इसका उपयोग सोच विचार के साथ करना पड़ेगा। विक्रम ने मंत्र का अभ्यास किया और बाबा के आशीर्वाद से वह भूतों के संसार से बाहर निकल आया। उसने अपने साथियों को ढूंढना शुरू किया और कुछ देर बाद उन्हें एक भूतिया कुएं में पाया। वे बहुत डरे हुए थे और उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विक्रम ने मंत्र का जाप करते हुए उन्हें उतार दिया और उन्हें भूतों के संसार से बाहर निकाला। उनके साथियों को बचाने में सफल होकर विक्रम ने बाबा का आभारी होकर संसार में वापस जाने की तैयारी की। भूतों के संसार में गुजरे वक्त के बाद विक्रम ने अपने गांव पहुंचकर अपने साथियों को अपने मित्रों के साथ खुशी खुशी मिलते देखा। वे सभी उसके वीरता की कहानी सुनकर हैरान रह गए। विक्रम की धैर्य, बहादुरी और मंत्रों के जानकार बनने से वे सभी उसे सलामी दे रहे थे। इस भूतिया और खौफनाक दास्ताने के साथ विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ एक यादगार अनुभव किया और उसने दिखाया कि धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करो।